कांड नहीं है भाई, लड़ाई जाटों की मुल्लों की है। कवाल कांड होता है पीछे जी, हमने भुगते पिछली परेशानी हमारी कटी नहीं, आगे फिर खड़ी करनी चाहिए। ये जाति फालतू है कि हिंदुस्तान में। हरियाणा में देख लो क्या हो रहा, 5-6 राज्य जिनमें जाटों का प्रभाव है, एक में मुख्यमंत्री जाट बता दे तू। रिक्शा पर चलते हुए मुख्यमंत्री गोबर भी इस पे गिर का हूँ साइकिल पे। हाँ साइकिल की तो अखिलेश यादव वाली तो नहीं है यार। ना अखिलेश वाली ने तो हिंदुस्तान की है, राष्ट्र की, तिरंगे पे है। तिरंगा देखो चमका ऊपर। अच्छा हाँ तिरंगे वाले की साइकिल है। अच्छा। शामली जिले से एक युवक आपके समाज से ही, जाट समाज से ही धर्म चेंज कर लिया, उन्होंने धर्म बदल लिया है, यानी कि हिंदू से मुस्लिम बन गया है। आयुष नाम का लड़का मोहम्मद अली बन गया है। ये चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं। समाज इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहा है, क्योंकि आप भी समाज के मौजूद आदमी हैं, और समाज में क्या चर्चाएं चल रही है इस चीज़ को लेकर? दारू लाइन में लग के मिलने लगी, धै मिलने लग रही के कोई परेशानी तो नहीं। यूरिया कट्टा लेने लगे, दुनिया भर की लंबी लाइन लग रही, यूरिया नहीं मिलता। क्या है वो, बता क्या है? जब यूरिया कट्टा बीघे पे 1 मिलेगा तो बोतल भी तो हो जा, वहाँ बीघे पे पौवा मिलेगा, आधा मिलेगा। यूं क्यों नहीं होता? ये देश का दुर्भाग्य नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा वहाँ पार बना दी लोग। अब बीजेपी का तमन थाम लिया, वो तो हमारी मजबूरी है जाट बिरादरी की। जाएंगे बीजेपी पे? है बीजेपी में मजबूरी है हमारी, हमसे धोखा दे थोड़ा देना। वो दिल्ली बैठा, वो हमारे दम पे। जयंत चौधरी से। हाँ ये तो बने हैं। अखिलेश यादव कोई खानदानी नेता थोड़ा है भाई। मुलायम सिंह यादव चौधरी साहब के पास रहता था, वे उनका हेरवा प्यार करते थे, सम्मान करते थे। उसे राजनीति में था। राकेश टिकैत को नींद नहीं आती। आज छत्तीसगढ़ में है, कल को मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है। पूरे भारत के किसानों की लड़ाई लड़ रहा। फिर राजनीति में पीछे क्यों है? राजनीति नहीं करते में। नमस्कार दोस्तों, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले के भैंसवाड़ गांव में मौजूद हूं, और आप सभी ने पता है बीच में छूट गई थी उत्तर प्रदेश चुनावी यात्रा, और कुछ और चीज़ों पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने बीच में थोड़ा सा स्पेस दे दिया था कि भी चुनाव कवर नहीं कर पाया, लेकिन अब लगातार आपको देखने को मिलेंगे। बीच बीच में हो भी सकता है कि भाई दूसरी खबर लेके आनी पड़े। मैं भैंसवाड़ गाँव में आया हूँ, और आप सभी ने पता भाई एक शामली की एक बहुत बड़ी खबर चल रही है आयुष को लेकर के, जो उस पर भी चर्चा करूँगा थोड़ी सी। इधर से मैं कुछ ताऊ आने लग रहा है, उससे बातचीत करेंगे। और ताऊ घास लेके आया। ताऊ राम राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है। पूरा ले दे फ्रेम में। अच्छा क्या लेके आया यूँ? ये तो बाहर से गाँव खतर गाँव सेवा कर रही है भाई। अच्छा गाय के खाते? योगी जी ने के रखा। अच्छा योगी ने कह रखा। हाँ तो गाय के लिए मक्की है, ज्वार है? ये मक्खी है, एक में वो रखी। तो साइकिल भी लेके आओ। हाँ साइकिल पे ही। आजकल तो लोग ट्रैक्टरों में, गाड़ियों में धर के ले आओ। अरे हम तो दांती है ले रहे इसमें। अच्छा जी। या दांती है और काट के अपने आप, और साइकिल पे अपने आप लगे। गोबर भी इस पे गिर का हूँ। साइकिल पे? हाँ साइकिल की तो अखिलेश यादव वाली तो नहीं है यार। ना अखिलेश वाली ने तो हिंदुस्तान की है, राष्ट्र की, तिरंगे पे है। तिरंगा देखो चमका ऊपर। अच्छा। हाँ तिरंगे वाले की साइकिल है। अच्छी जी। हाँ तो अखिलेश वाली नहीं है? ना एक बार इसने खड़ी कर दोगे? हाँ आराम से खड़ी करके दिखाओ इसको, फिर बातचीत करेंगे बैठ करके। वहाँ भी कुछ भाई बैठे हैं। तो देखियो घास ले गए तो ये बड़े चर्चित हुए। और अभी आप सभी ने पता है उत्तर प्रदेश के चुनावी रुझान आने स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पे बैठेंगे। और सबसे पहले मैं इस गांव की मैं बात बताऊं तो भाई गांव में बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं। और ये देखो इस तरीके का गेटअप होता है, ताकि लोग चौतरा बोलते हैं ना इसको भाई साहब, चौतरे पे बैठे रहें। और ये अपने गांव भाई जाटो गांव में ज़्यादातर मतलब इस तरीके के देखने को मिला। तो ये भाई साहब भी बैठे हैं, और होक्का बीच में है। तो झंडा ये आपके तब आपके घर पे ला रहा है क्या? वो मेरे मकान पे है, मुख्यमंत्री का मकान है। वो 40 साल तक गांव की राजनीति कर रही है, हम देश की राजनीति कर रही है। अच्छा जी। हाँ 40 साल में हमने 40 पे में सच्चे ईमानदार लीडर है हम। राजनीति किस चीज़ की कर रहे हो? समाज सेवा। अच्छा क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री के थे चौधरी अजीत सिंह आए थे यहाँ गाँव में। वैसे मैंने आपका नाम पता करा ना, जब मैं जानता हूँ, वैसे लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। गांव में हर कोई जानता है आपको, सब जानते हैं। फिर आता एक लड़का, वो पूछा भाई 2-3 आदमी ने पूछा, उन्होंने बताया। फिर बीरबल ने पूछा, बीरबल ने बताया कि ना जो है मंत्री है घर। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम शिवम पहलवान है जी। आज आपका जी? मेरा नाम मुकुल है जी। मुकुल शिवम। तो हमारे साथ ये भाई भी मौजूद है। अच्छा ताऊ कैसी कट रही जिंदगी आराम मजे की कटी में, तो हमें तो कोई परेशानी है नहीं। योगी राज में? योगी राज में तना टन कटी मजे आ रहे? राज किसी को, हम तो राष्ट्र प्रेमी है ना, देश प्रेमी है। हम तो ढेर ऊपर है। हम तो तिरंगे को मानने वाले आदमी है, राष्ट्र को मानने वाले। हम किसी पार्टी की ठाने वाले नहीं है भाई। कोई कह रहे हैं ये उसकी ठाले या उसकी ठाले, उसकी ठाले, हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो राष्ट्र पे हमारी निगाह है।
ये जो जाति धर्म है, हम इन भी ऊपर उठ गए, जाति धर्म तो ढेर ऊपर उठ गए राष्ट्र के प्रति। चलो मैं उस चीज़ पे भी आऊँगा। हालांकि इस गांव में वही 32 खापों की चौधर है और ये गांव बहुत चर्चित है भाई, और बहुत बड़ा गांव है, लगभग 6-7 हज़ार वोट इस गांव के अंदर आती है। अच्छा ताऊ, आपके एरिया में एक बहुत सारी चर्चाएं चल रही है शामली जिले की, फिर उसके बाद में चुनाव की आपकी क्रांतिकारी भी सोच है को लेकर के बातचीत करेंगे। अच्छा, पहले धर्म है या पहले राष्ट्र है? राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले, धर्म तो कुछ है ही नहीं। अगर राष्ट्र गुलाम होगा धर्म तो अपना आप मिट जाएगा। राष्ट्र सबसे ऊंची चीज़ है, हम राष्ट्र पे बोलते हैं, राष्ट्र पे खाते हैं, राष्ट्र पे रहते हैं, राष्ट्र पे सोते हैं, सब चीज़ तन मन धन जो चीज़ है राष्ट्र के लिए है। और जाति धर्म क्या है? जाति धर्म तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपके एक शामली जिले से एक युवक आपके समाज से ही, जाट समाज से ही धर्म चेंज कर लिया, उन्होंने धर्म बदल लिया है, यानी कि हिंदू से मुस्लिम बन गया है। आयुष नाम का लड़का मोहम्मद अली बन गया है। ये चर्चाएं काफ़ी चल रही हैं। समाज इस चीज़ को किस तरीके से सोच रहा है, क्योंकि आप भी समाज के मौजूद आदमी हैं, और समाज में क्या चर्चाएं चल रही है इस चीज़ को लेकर? मैं आपको बता दूं, जो यूँ हिंदू मुस्लिम वाला मसला है ना, जाति धर्म का मसला है ना, यूँ राष्ट्र को तोड़ता है, राष्ट्र को कमज़ोर करता है। भाई हम जाति धर्म किसका है? जाति धर्म कुत्ता बिल्ली शेर घोड़े गधे है, हम एक इंसान है। इंसानियत पे उसे विचार नहीं पसंद आ रहे जाटों के, ठीक है, जात उसका बहिष्कार कर देंगे, छुट्टी है वह, जा तो अपना कहीं कुछ ही कर। और कुछ जाट ऐसी भी है जो अपने तन मन धन से मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कहीं जा नहीं। समस्या है यहाँ से सबसे थोड़ी लंबी खिंची है बात को। यहाँ मुगल थे, मुगल के साथ यूँ के नाम है महाराजा सूरजमल लड़ाई लड़ी, 85 लड़ाई लड़ी, किसी लड़ाई में नहीं आ रहा। दिल्ली टहलता है, उसके धोखे थे, वो मार देता बाण, वे शहीद हो गए थे। तो उसके बाद में यहाँ से अंग्रेज बढ़ गए, मुगलों के बाद में अंग्रेज लाए, परेशान हो गए, मुसलमान भी परेशान हो गया था, हिंदू भी परेशान हो गया था। फिर यहाँ अंग्रेज जम गए, 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, 200। फिर ये मुसलमान भी और हिंदू भी, ये जो उनसे अपनों को पता है, आज जो उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, बता रहा है, इनके कान खोलने वाला हूँ मैं। 140 करोड़ के ये जो हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं ना, जो हैं, इसमें जब टेम यहाँ से अंग्रेज़ों का दबदबा आ गया और ये पूरे परेशान हो गए हिंदू मुसलमान, इन्होंने हिंदुओं पर जरिया कर लगा दिया भाई, मुसलमानों के लिए छूट कर दी। फिर यहाँ से अंग्रेज़ों ने अपना सिप्पा जला लिया। वो सिप्पा चलने के कारण फिर जब दोनों पार्टियाँ परेशान होगी, इन्होंने देश आज़ाद करवा, मिल गया हिंदू मुस्लिम ने एकता जिसे कहते, एकता बंधन एक ही चीज़ हो, इसका आगे कुछ नहीं हटता। तो उन्होंने मिलकर देश आज़ाद करा। 1947 में देश आज़ाद हुआ। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक छोटी सी कहानी याद आ गई मेरी, जेली हत्याकांड हुआ था। जेली हत्याकांड में एक डर था, डर ने आदेश दिया, मारे पुलिस वाले थे और हमारे आदमी मरने वाले थे, जेली हत्याकांड हो गया। कितना बड़ा कांड होया वो। अगर उसमें देश प्रेम होते मारी डाल के एक डार को ठोक देते। उधम सिंह ने इस धरती कान खाकर वो लंदन में जाकर ठोका के अशोक तो मुख्यमंत्री है जो है, ऐसे देश प्रेमी तो हाथ जोड़ कर प्रणाम करता है। ये सही बात है जी। और हम अपने पेट के चक्कर में अपने वालों को मारते हैं, ये तो कोई परेशानी। यू जो है आज जो यू कांड शामली वाला कांड हुआ, ये तो कुछ भी कांड नहीं है। बस लड़ाई जाटों की मुल्लों की है, कवाल कांड होता है पीछे से, हमने भुगते। पिछली परेशानी हमारी कटी नहीं, आगे फिर खड़ी करनी चाहिए। ये जाति फालतू है हिंदुस्तान में। हरियाणा में देख लो क्या हो रहा, 5-6 राज्य है जिनमें जाटों का प्रभाव है। एक में मुख्यमंत्री जाट बता दे तू, रिक्शा पर चलते हुए मुख्यमंत्री बन रही इस देश में। क्या हो रहा है? तो हरियाणा में भी जाट मुख्यमंत्री होना चाहिए। है जाट। बंसीलाल 4 कैबिनेट मंत्री थे ऊपर, 4, एक बिजनौर का था है, एक वो शेर सिंह था, एक देवीलाल, ये क्या ऊपर थे। इसी राज्य में जो चल रहा है, राज्य तंत्र चल रहा, हम लोग है, इन लोगों ने लोगों पे दीवे जलवा दे 30 करोड़। चलो कोई बात नहीं, थाली बजवा दी कोई बात नहीं, समाज में जो और करवाए कुछ बात नहीं, तेल बढ़ा लो कुछ ही कर लो, बिजली का बिल बढ़ा लो कुछ ही कर लो, कम से कम किस बच्चे को पढ़ाना शिक्षा तो मुफ्त में रखे, शिक्षा तो मुफ्त रखे, इलाज मुफ्त में रखे। जाति धर्म पर ना देश को तोड़े। जाति धर्म का क्या मतलब है? योगी जी है, मेरे दिल की बात कहते हैं बाजी पर, वो बाजी पर कदी कदी कहता है बदमाश है तो धरती में होगा या ऊपर होगा। है वाह वाह, धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को। अगर इस लड़की को स्टूडियो पर छेड़ेगा, अगले पर यमराज मिलेगा, वह भी बात ओके है। फिर दूसरी बात है, जैसे समझाया कोई हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी तरकीब में समझा रहा, हम इससे भी बेहद खुश है।
बस सख्त कानून रहना चाहिए ना, फिट फोर रहना चाहिए पर सब बिरादरी के लिए। अच्छा, आपने कहा है कि आप योगी जी के जो कामों से खुश हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, लगातार किसानों ने विरोध किया है योगी जी का। किसान बॉर्डरों पे बैठे रहे हैं, आपके खाप से आते हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, वो भी बॉर्डरों पे रहे हैं, लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप भी रहे, आपने भी विरोध किया है, आज तारीफ करने लग गए योगी की। तारीफ कुछ नहीं, दो चार बात कही मैं उसकी, पूरा हीरो नहीं बताओ, राष्ट्र प्रेम नहीं बता या देश प्रेम नहीं बता। आज योगी जी आ रहा है, ये सामने वाले बोल रहे, अगर कल एक रेस आ जाए, एक भी नहीं बोल रहा, कहाँ चले जाएंगे? मैं खुल के बताता हूँ, अरे मैं किसी को दबाव में नहीं हूँ, मैं यहाँ पैदा हुआ, इनते जाना मुझे, मेरे साथ मेरा दी मान जाएगा, मेरे जमीर जाएंगे, मेरे सिद्धांत जाएंगे, मेरे वसूल जाएंगे। हकीकत रहे 11 साल का सारे इस्लामी देश झुका देते, 11 साल के चक्कर में। अच्छा जी, अरे हिंदू हिंदू करे क्या करे? जो इनके विचार हैं एक क्रांतिकारी, वाकई में जमीनी स्तर पे भी है या इंटरव्यू के अंदर ही है? तो इंटरव्यू दें हमारे चाचा जी जो बोल रहे हैं। नहीं, वैसे रियलिटी में है ऐसे ही? बरेल्टर ने सब त्याग रखा हुआ यहाँ से तो। अच्छा जी, हाँ, जैसे इनके विचार हैं वैसे काम भी है इनके। वो काम तो ना राष्ट्र के नाम ही है, यूँ और तो किसी काम का है नहीं नाम। राष्ट्र प्रेमी है ये, राष्ट्र प्रेमी है भाई, हर मम्मा भी भाई गर्व है इस पर भाई, घूमे फिरे, यह भी बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। तो देखो भाई, अभी अच्छा ही बताइए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, अभी आप लेके आए हो घास, लेके आए हो, किसान नहीं करते हो आप, आपके किसान खुश है? मेरे तो पूरा गांव खुश है, पूरा देश खुश है, 36 बिरादरी खुश है मेरे से। नहीं, सरकार से खुश है किसान? है किसान, अरे किसान एक दारू लाइन में लग के मिलने लगी, धै मिलने लग रही के कोई परेशानी तो नहीं। यूरिया कट्टा लेने लगा, दुनिया भर की लंबी लाइन लग रही, यूरिया नहीं मिलता, क्या है वो बता क्या है? जब यूरिया कट्टा बीघे पे 1 मिलेगा तो बोतल भी तो हो जा, बीघे पे पौवा मिलेगा, आधा मिलेगा, यूं क्यों नहीं होता? ये देश का दुर्भाग्य नहीं है। शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा व्यापार बना दी इन लोगों ने, शिक्षा व्यापार बना दी। जो आप ये बातें कह रहे हो ना, इन पे लोग अमल तो नहीं करते ना? अमल नहीं करते, पछताओंगे, लट बजेगा इन पे, ये इनकी बुद्धि टूट जाएगी। दारू पीने वाले आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। हो जाने तो क्या फर्क पड़ेगा? दारू का मेरा यूँ गाँव है ना, सबसे पहले दारू सुल्पा भांग मेरे घर में पी जाता, मैं रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरे हिंदुस्तान में, मेरे घर में सुल्पा दारू भांग नहीं है भैया, अनि मैं तो फालतू पूरे जिले में नहीं पी जाता। आपने पी है? अरे मैं नहीं पी, मेरे बाबा बापू भाई 5 भाई 4 भाई गुजर गए मेरे छोटे, दारू फूल पे भांग पी के। ये तो आज के डंठल है जो उनसे पी रहे नवे नवा है ना। इस जुनून का राज क्या है? इस जुनून का राज है, मुझे अपने देश से प्यार है, मुझे अपने गांव से प्यार है, मुझे अपने घर से प्यार नहीं। इतना मुझे 40 साल हो गए लोगों की जुत्ती ठाकतू, लोगों की सेवा करतू। अगर गांव में मुझे हर गांव में 40 आदमी मिल जाए ना, 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, थोड़ा साथी है जो भतीजा है भाई, जो है शोकिंदर हो गया, विकास हो गया, किशन हो गया, कपिल हो गया, परवीन हो गया, ये 2-4 आदमी 10-20 आदमी ऐसे गांव गेल जो हमारा थोड़ा मोटा साथ दे रहे जा रही है। अगर ये उस दिन ये बैठ जाएंगे, मड़ा लग जाएगा एक छत्र। किस चीज़ में साथ दे रहे हैं भाई? कहीं पंचायत हो, कहीं जो है किसान हुए, किसान पंचायत हुई दिल्ली में, बॉर्डर पर हम 700 किसान खपाए, मुझे एक दर्द है बस 700 किसान की, तो जो कर होया वो तो होया। दर्द है हर गांव में जहाँ जहाँ के वे लड़के मरे, उनकी एक लाट बनती शहीदों की। या सरकार आई थी, इन्होंने 700 किसान खपा देते, या सरकार थी, यू टाइम टेबल था। अच्छा, ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, लगभग पिछले कार्यकाल के जब चुनाव हुए 2022 के, उससे पहले वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। अब किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है? सीधा मुद्दे पे आता हूँ, 2027 में किसकी सरकार देख रहे हो? 2027 में हमारा जो चौधरी साहब है, जैन चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हो, तू धोती कुर्ता पहन के थाने में आके बैठ के था। इन्होंने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। अब बीजेपी का दामन थाम लिया भाई, वो तो हमारी मजबूरी है जाट बिरादरी की। जाएंगे बीजेपी पे? है बीजेपी में मजबूरी है हमारी, हमसे धोखा दे थोड़ा देते हैं, वो दिल्ली बैठा, वो हमारे दम पे। जैन चौधरी से? हाँ, धोखा दे सकते? नहीं, उसे नहीं दे सकते हम भाई। जो हमारा जो पूरे भारत में किसानों का लीडर चौधरी चरण सिंह मानेगा, फिर चौधरी अजीत सिंह मानेगा, आज जयंत है, ये पोता है उनका। चौधरी चरण सिंह ने जमीन खात्मा करा, 36 बिरादरी पर जमीन है। नहीं, जैन चौधरी तो किसानों के साथ खड़े थे, सरकार का विरोध किया, अग्निवीर का विरोध किया। अग्निवीर का करा, अग्निवीर का वो भी करेगा, अगर उसकी हाथ में पावर आ जा, वो कल को कर देगा 15 साल की से। मगर बीजेपी के साथ क्यों गए? अच्छा जी, हाँ जी बोलो। अच्छा, इन्होंने जो कहा जी, जैन चौधरी को लेकर के बात चल रही है अभी, क्योंकि जाटों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं जैन चौधरी, चरण सिंह के लड़के हैं, पोते हैं, सॉरी।
तो किस तरीके से देखते हैं जी वो बीजेपी के साथ गए हैं? वो बहुत सुलझाया नेता है। वोट आधार कम हो गया, किसान नहीं मान रहे अपने आप को। मजबूरी में जयंत चौधरी को सरकार का दामन थामना पड़ा इस जनता की भलाई के लिए। जब भी उन्होंने किसी के साथ गठबंधन किया, इस प्रदेश की जनता के हित के लिए किया। ऐसा परिवार राजनीति में हमारी आंख को देख तू, जो पहले लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए और जो बड़े नेता हो गए इस स्तर के, हमारी आंख को देख तो चौधरी अजीत सिंह हमने बरते, चौधरी जयंत सिंह को बरत रहे। ये एक साफ छवि का घराना है। ये हमेशा किसान हित की बात को लेकर चले और स्तर तो ऊपर उठ कर चले, जाति हित में काम नहीं करते हैं। ये राष्ट्र हित में बहुत ऊंची सोच के आदमी है। फिर अब इतनी पीछे क्यों है? आपको ये पता है अच्छी चीज की कदर नहीं है, सच्चाई की कदर नहीं है। झूठे बेईमान बदकार लोग आगे बढ़ रहे, जनता को भ्रमित किया जा रहा, जाति और धर्म पर राजनीति हो रही, जाति और धर्म पर राजनीति हो रही। इस करके पीछे इसलिए है कि एक आदमी सच्चाई के मार्ग पर चले, लोग समझ नहीं पा रहे कि ये नेता कौन है, किस स्तर के रहने वाले हैं, किस स्तर को राष्ट्र को समझते हैं, किस स्तर पर जनता का फायदा करते हैं। यहाँ से गंगा नहर निकली, यह गंगा की नहर है, यहाँ पर ये यमुना की नहर थी। 55 किलोमीटर लंबी नहर खुदवा के इसमें घेर दी, यहाँ दिल्ली तक पानी जाता है। कि सभी किसान होंगे, किसानों को जाति होते हैं, किसानों की तो एक जाति हो, अगर जट्टू की जाति है। राजनीति वाले करने वाले चौधरी जयंत सिंह को जट्टू का नेता घोषित करने की कोशिश करते हैं, पर इस परिवार ने कभी जाट जाति को नहीं कहा भाई मैं इस जाति का नेता हूँ, मैं तो सर्व समाज का नेता हूँ, सबके हित की बात करता हूँ, और किया भी है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपको एनडी भाई पता नहीं होगा, यहाँ चकबंदी जो करवाई थी चौधरी साहब ने, वहाँ ज़मीन की कटौती कटी थी, और कटौती में जो ज़मीन बची थी, जो दलित समाज को आगे बढ़ाने के लिए चौधरी साहब ने चकबंदी करवाई थी, और ये दलित समाज भी आगे बढ़े। यहाँ बहुत से घर ऐसे हैं जो दलित समाज के लिए भी काम करे। हाँ, दलित समाज के लिए भी काम किया। मैं कहूँगा उनकी तो सोच बहुत बड़ी है ना। जो आदमी जाति पे धर्म पर निर्भर होकर राजनीति करेगा वो राष्ट्र प्रेमी भी नहीं हो सकता। नहीं, जब इतनी बड़ी पार्टी इतने बड़े नेता कह रहे हो आप, तो बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन की क्या जरूरत है? अकेले मैदान में लड़ते। भाई एक बात बता, मेरा वोट नहीं है, मेरा किला बड़ा धड़ नहीं खींच सकता, सारा तो लेना पड़ेगा। सरकार के विरोध में हम बहुत रहे, हमारी कौम तो हमेशा सरकार के विरोध सरकार का विरोध किया है जाटों ने या फिर किसानों ने, तो वो फिर अखिलेश यादव के साथ चले जाते या फिर कांग्रेस के साथ? अखिलेश ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। अखिलेश यादव क्या है, इनसे तो हमारे से ही तो निकला अखिलेश यादव। जितने नेता बने हैं यहीं से तो बने हैं। अखिलेश यादव कोई खानदानी नेता थोड़ा है। भाई मुलायम सिंह यादव चौधरी साहब के पास रहता था, वे उनका हेरवा प्यार करते थे, सम्मान करते थे, उसे राजनीति में उतार दिया। वहाँ से ही निकल गया मतलब। और ये सब यहीं से जा रहे निकल गए। इनके तो खून में कीटाणु है राजनीति के। चौधरी चरण सिंह कितने बड़े नेता हुए, चौधरी अजीत सिंह कितने शुद्ध साफ हुए, और ये जो दो ऐसे नेताओं की गोदी में खेल लिया हो चौधरी जयंत सिंह, उसका अनुभव तो यही है। अभी बहुत बड़े मंत्रालय का जिम्मा है इस पर, पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। हम तो अच्छे आदमी गुणेंगे, किसी भी जाति का हो। तो देखो भाई, अभी जयंत चौधरी की बात करूं, ताऊ देवीलाल की बात करूं, तमाम जितने नेता हुए हैं बड़े दिग्गज, उनके आज है ना फोटो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ में फ़ोटो लगते हैं। लेकिन आज के नेता जो हैं वो क्या उनका फ़ोटो उनकी साइड में लगेगा? क्योंकि ये सवाल रहेगा। फिलहाल मैं भैंसवाड़, चलो जो इस लाख होंगे, जो वहाँ तक पहुँचेंगे, उनकी बराबर में फोटो कोई रम्मू जुम्मू लगा के उसका हम विरोध करते हैं।
भाई जो उस लायक जो वही वहाँ से फोटो लगा सके। अच्छा, राकेश टिकैत के बारे में क्या विचार? राकेश टिकैत ऐसा नेता है जो 24 घंटे किसानों के बारे में ही सोचता है, जयंत सिंह की तरह। अच्छा जी। हाँ, उसका इतना सा बच्चा भी, छोटा सा बच्चा भी उस घर का सेवा में खड़ा रहता है। और राकेश टिकैत को नींद नहीं आती। आज छत्तीसगढ़ में है, कल को मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, जम्मू कश्मीर में है, पूरे भारत के किसानों की लड़ाई लड़ रहा। फिर राजनीति में पीछे क्यों है? राजनीति नहीं करते वे तो अराजनीतिक लोग हैं। वो तो किसानों की लड़ाई लड़ने से फुर्सत नहीं है। जब पहले राजनीति करके देखा था भाई, वो काम चला नहीं। पर ये ईमानदार भले आदमी है। आज कौन है जो तड़की घर से निकल रहा, जनता की लड़ाई के लिए निकल रहा है? इन्हें कोई तनख्वाह दे रहा है क्या? अरे बोल तो लंड है ना, बिल्कुल सही बात है। जो संघर्ष किया है किसान आंदोलन में लगभग 2 राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा है जो निर्भय है। आज वही तो इस जनता की आवाज उठा रहा सरकार के सामने। विपक्ष का कोई नेता आ रहा सामने। ये किसान है जो सड़क पे धूल गर्दा खा रहे, पिट रहे, छितरे, जहाँ लो भी है, राकेश टिकैत है, इनकी आवाज़ उठा रहा है। और बताओ, आपको हिंदुस्तान में कोई इनकी आवाज़ उठा रहा हो? ना तो कोई प्रधानमंत्री जी की बात को काट रहा, ना कोई मुख्यमंत्री जी की बात को काट रहा। एक राकेश टिकैत है जो गलत है उसे गलत कहते हैं। भाई गलत कर रहे, और किसी में दम नहीं है। राहुल गांधी क्या कते कर रहे? वे तो विपक्ष के नेता है, बहुत बड़े नेता हैं, क्या बोल रहे में? अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा, क्या जाट जो है बीजेपी को वोट देगा 2027 के चुनाव? भाई देखो, यहाँ का जो माहौल है, हमें पार्टी से नहीं, हमें आदमी से। हमारा जो नेता है हमने मान रखा है जयंत चौधरी। हमारा गठबंधन है, हमने निशान हमारा लड़के का है। फूल पे वोट नहीं देगा? नहीं, जहाँ जयंत चौधरी कहेगा हम वोट वहाँ देंगे। अगर जयंत चौधरी फूल का कहेंगे तो फूल पे देंगे, खूब अटका देंगे। फूल हमारा ही नहीं है, फूल देश का ही तो है। कहीं पाकिस्तान से थोड़ा रहा फूल पाकिस्तान से थोड़ा रहा, फूल तो हमारा ही तो है। ये नेता भी हमारा ही है। नेता का गुण देखो, जहाँ काम होगा वहाँ गलती भी होगी। गलती होगी विरोध करेंगे। हम किसान हैं, हमारा नेता उसी बात का विरोध करे। हमारा नीतियों से तो विरोध है, सरकार का कोई बैर है हमारा। हमारी सरकार नहीं है यहाँ। जो गलत नीति होगी उसमें आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहोगे? मुख्यमंत्री तो ये बाबा जी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे चल रहे। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं लगातार इनसे टच में रहूँगा। और इनके तो काफ़ी लंबे भाषण चलते हैं। क्या नाम है भाई? क्या नाम? देवराज पहलवान, मंडल प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन सहारनपुर मंडल। अरे वाह जी वाह। देवराज पहलवान, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान यूनियन मंडल, सहारनपुर मंडल प्रवक्ता। सहारनपुर मंडल। अरे सहारनपुर मंडल में लगते हैं जी। तो भाई देखो, ये हमारे साथ मौजूद थे और तमाम मैं इनके टच में रहूँगा। और आज मैं यहाँ पहुँचा था भैंसवाड़ गाँव में। अलग अलग गाँव में जाऊँगा। आप किस गाँव की रिपोर्ट चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल उत्तर प्रदेश चुनाव की हमारी तैयारी चल रही है। तो फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।